नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाटू श्याम मंदिर समिति के खिलाफ बढ़ता जा रहा विरोध। चित्तौड़ में देशभक्ति गीतों से गूंजा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम। जयपुर में देर रात युवक युवतियों ने नशे में उत्पात मचाया। गुजरात में होटल में आग, 27 लोगों को सुरक्षित निकाला। टोंक अस्पताल में निर्माण के लिए RSRDC की टीम ने लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में 8 अगस्त को हुई भगदड़ के बाद मंदिर कमेटी के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के आज सीकर दौरे के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तेजा सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। करीब पौन घंटे तक कार्यकर्ता सर्किट हाउस के बाहर बैठे रहे, जिन्होंने मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा और प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। RLP जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने कहा कि सीकर में खाटू श्याम मंदिर में जो दुखद घटना हुई है, उसमें अब तक प्रशासन में कोई उचित कार्यवाही नहीं की है। जांच पूरी होने से पहले ही 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के तहत आज शुक्रवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़ के सभी स्कूली बच्चों ने सामूहिक रूप से देशभक्ति के गीत गाए। राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने भाग लेकर एक स्वर में देशभक्ति से ओतप्रोत होकर 6 गीत गाए। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बच्चों ने 25 मिनट में देशभक्ति गीत गाए। उसमें हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी शामिल था। जयपुर में 5 युवक युवतियों ने देर रात शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। घटना सिंधी कैंप थाना इलाके की है। युवक युवतियां एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए थे। सभी नशे में धुत थे। जो पहले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एक परिवार से झगड़ा करने लगे। दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। खाना खा रहे परिवार ने अपनी टेबल बदल ली, लेकिन नशे में धुत युवक युवतियां फिर से कमेंट कर परेशान करने लगे। आखिर परेशान होकर यह परिवार होटल से बाहर आ गया और कार में बैठकर जाने लगा। तब उत्पाती युवकों ने शराब की बोतल कार पर फेंक दी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। सिंधी कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी युवक युवतियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। गुजरात के जामनगर खंभालिया हाईवे पर सिक्का पाटिया के पास गुरुवार रात करीब 8 बजे होटल एलेंटो में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में यह पूरे होटल में फैल गई। हादसे के दौरान 27 लोगों के यहां फंसे होने की सूचना थी। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने अंदर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बताया जाता है कि होटल के 18 कमरों में 27 गेस्ट मौजूद थे। रेस्क्यू किए गए लोगों में से 3 जनों को धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत थी। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक जिला मुख्यालय के समीप चराई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए राजकीय सआदत अस्पताल में होने वाले निर्माण कार्य को लेकर राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC संबंधित टीमें टोंक पहुंची। दूसरी तरफ राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए चौथी बार भी किसी ने भी निविदा नहीं डाली, जिस कारण निविदा की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज टोंक के लिए राजकीय सआदत अस्पताल में अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रथम चरण में चिकित्सक व अन्य स्टाफ के लिए रेजिडेंस व चिकित्सा के लिए लैब व मोर्चरी आदि के निर्माण के लिए प्रस्तावित लोकेशन की जानकारी लेकर टीम ने मौका मुआयना किया। इसमें RSRDC के साइट इंजीनियर भी शामिल थे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर तीसरे दिन अच्छी खबर आई है। उनकी बॉडी में मूवमेंट देखा गया। 48 घंटों में पहली बार गुरुवार रात 10 बजे उन्होंने अपने आप पैर मोड़ा था। यह जानकारी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेठ ने दी। रात करीब 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कर राजू की पत्नी शिखा से बात की और स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने उनके स्वस्थ होने की कामना की है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज घर घर तिरंगा लगाने के साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा
राष्ट्रीय गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सुबह देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जोधपुर के राजकीय उमेद स्टेडियम में सुबह 10:15 बजे से 10:40 तक एक साथ हजारों स्कूली स्टूडेंट ने एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। उन्होंने यहां 25 मिनट तक राष्ट्रभक्ति से जुड़े 6 गीत गाए। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक मनीषा पंवार, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार उपस्थित रहे। एफआईआर में दर्ज नाम को हटवाना अब आसान नहीं होगा। उच्च अधिकारी फाइल में दर्ज तथ्यों को परखने के बाद ही इसका निर्णय करेंगे। साथ ही जांच में कमियां रखने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया की ओर से यह व्यवस्था शुरू की गई है। पिछले 5 महीनों में एएसपी के पास 39 फाइलें सत्यापन के लिए आई। फाइलों की स्क्रूटनी में पता चला कि 3 फाइलों में नाम हटाने की सिफारिश की गई है। मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी ने नीट पीजी और एमडीएस पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग व अलॉटमेंट प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले माह यानी 1 सितंबर से शुरू होगी, जो 4 सितंबर तक चलेगी। इसी तारीख तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाकर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद 2 से 5 सितंबर तक अपना कॉलेज चुनने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस भर सकेगा, जिसके बाद योग्यता व नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट कर प्रवेश दिया जाएगा। देश में 2 साल से सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं, निजी स्कूलों में घटे हैं। इसके असर से 10,000 निजी स्कूल बंद हो गए, लेकिन अब नए निजी स्कूल खोलने के आवेदन 4 गुना तक बढ़ गए हैं। नए निजी स्कूल खोलने के आवेदन पिछले 1 साल में 4.38 गुना बढ़े हैं। 2021 में कुल 2066 नए आवेदन मिले थे। 2022 में 9,057 आवेदन मिले हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोरोना की वजह से 5,406 निजी स्कूल बंद हो गए हैं। इसी तरह 2020 में 5,052 निजी स्कूल बंद हुए थे। इन्हीं 2 सालों में निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 30,52,000 घटी है। राजस्थान में नया शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 1.5 महीना हो चुका है और फर्स्ट टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में अब भी शिक्षकों का अभाव है। बीकानेर के खाजूवाला में तो नवक्रमोन्नत स्कूल में शुक्रवार को टीचर्स नहीं होने के विरोध में तालेबंदी कर दी गई है। स्कूल की लड़कियों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी टीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं। खाजूवाला के 4 बीजीएम भागू गांव में शुक्रवार को स्टूडेंट्स ने तालाबंदी कर दी। यह विद्यालय इसी सत्र में सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी हो गया। इसके बाद भी लेक्चरर व अन्य पद खाली पड़े हैं। 250 से ज्यादा स्टूडेंट टीचर्स के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गांव में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, जो 48 घंटे चलेगा। बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ओमान के सैनिक छिपे आतंकियों को खोजकर मार गिराने के गुर सीख रहे हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले हथियार और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभ्यास का समापन शनिवार को होगा। रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान और इंडियन एयरफोर्स के बीच इस साल फरवरी में जोधपुर में अभ्यास हुआ था। ओमान की सेना ने डेजर्ट में सुखाई 30 लड़ाकू विमान से हमले का अभ्यास किया था। उसके बाद ओमान की शाही सेना महाजन फायरिंग रेंज में जमीनी अभ्यास कर रही है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप अध्यापक संवर्ग के तबादलों पर रोक का विरोध जताया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटा हुआ है। इससे पूर्व पिछले सालों में भी अध्यापक संवर्ग से स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन स्थानांतरण नहीं किए गए। उन्होंने अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर लगी अघोषित रोक को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के साथ अजित कॉलोनी में घर घर जाकर तिरंगा वितरित किया।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने आमजन से आह्वान किया कि देश के हर नागरिक को आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करते हुए अपने घर संस्थान पर तिरंगा फहराना चाहिए। ये अभियान राष्ट्रीय एकता को परिलक्षित करता है। जोधपुर जिले में पंचायत समिति लूणी की ग्राम पंचायत धिंगाणा में गौ माता में फैली लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। सरपंच बीरबल राम बिश्नोई ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के गोवंश में लंपी स्किन के लक्षण दिखते ही सभी गो भक्तों ने मिलकर काली मिर्च, हल्दी, अजवाइन, गिलोय, तुलसी, सौंफ, देसी घी, देसी शक्कर, गुड़ मिलाकर आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया। काढ़ा तैयार कर बीमार गायों को 1-1 लीटर पिलाया गया। काढ़े के साथ ही बीमार गोवंश को फिटकरी के पानी से नहलाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।